वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्पिरिट के मैसेजेस लेंगे, जो डिवाइन स्पिरिट्स होती हैं, जो ईश्वर और हमारे बीच का एक माध्यम बनते हैं। प्रेजेंट टू फ्यूचर स्पिरिट मैसेजेस से हम ये जानने वाले हैं कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी आ रहा है, चाहे वो चेंज है, गुड न्यूज़ है, एनीथिंग, लव को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, करियर को लेकर, मनी को लेकर, कनेक्शंस या फ्रेंडशिप को लेकर, कुछ भी जो भी कार्ड्स में निकलेगा मैं आपको वो बताऊंगी। ये रीडिंग है पिक ए कार्ड। स्क्रीन पे ऑप्शंस लगे होंगे, उन्हें देखने के बाद आपने टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन में जाना है। आइए शुरू करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। तो प्रेजेंट से फ्यूचर आपकी लाइफ में स्पिरिट्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ लोगों को बोल दूं कि टेंशन जितनी लोगे लाइफ में, उतना ज़्यादा आपका नुकसान होने वाला है। आपकी लाइफ का एक सबसे सक्सेसफुल मंत्र है गो विद द फ्लो, बहाव में रहो। जैसे एक पानी का दरिया है और एक नदी जो होती है अपने बहाव में उस दरिया में जाकर गिरती है, या कह लो कि नदी अपना रास्ता खुद बनाती जाती है और बाद में समुंदर में जा मिलती है। आप अपनी लाइफ में जितना ज़्यादा टेंशन अपने माइंड, बॉडी एंड सोल की एनर्जी को फीड करोगे, क्योंकि अगर आप सारा दिन किसी भी चीज़ के बारे में सोचते रहोगे तो वो एनर्जी कहाँ जा रही है? वो कहीं और नहीं जा रही, वो आपके शरीर के अंदर जा रही है। जैसे हम खाना खाते हैं, हमें भूख लगती है तो वो खाना हमारी बॉडी में जाता है। उसी तरह जो हम सोच रहे होंगे वो हमारी एनर्जी में रहेगा, चाहे आप एक्स वाई जेड किसी के लिए भी सोचो। इसलिए कहा भी जाता है कि एनर्जी बहुत पावरफुल है। आपके लिए सबसे पहला कार्ड ही ये आया है, गो विद द फ्लो। आने वाले कुछ हफ्ते हों, कुछ घंटे हों, कुछ दिन हों या कुछ महीने हों, आप अपने आप को जितना लाइट रख सकते हो, बर्डन फ्री, स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री, आपके स्पिरिट्स कह रहे हैं आपकी लाइफ में उतना ही कलर, उतना ही स्पार्क, उतना ही एन्जॉयमेंट और उतनी ही हैप्पीनेस खुद अट्रैक्ट होगी। कभी कभी हमें अपने जीवन में खुद से शुरुआत करनी पड़ती है। हम आसपास की ज़िंदगी को देखकर अपने ऊपर बहुत टेंशन ले लेते हैं कि मेरा रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरा पर्सन मुझे कांटेक्ट नहीं कर रहा या कर रही। तो स्पिरिट गाइड क्या कहते हैं आपको? स्पिरिट गाइड्स कहते हैं, या स्पिरिट आपको लेवल अप होने को कहते हैं। अपने आप को अपग्रेड करो, अपने बेस्ट वर्जन में आओ। कोई पर्सन आपको तभी पसंद करता है जब आपके अंदर उसे कोई काबिलियत नज़र आती है। कुछ लोगों को ये भी कहा जाता है कि अपने रख रखाव में, पहनावे में, अपनी बाहरी सुंदरता में कुछ नया करें। अब मैं आपको ये नहीं कहती कि आप अपनी लाइफ में सिर्फ बाहर से सुंदर दिखने में समय बर्बाद करें। जितना हो सके अंदर से अपने आप को निखार के बाहर लेकर आए। अंदर से अपने आप को आप कैसे बेस्ट बना सकते हो? अच्छी किताबें पढ़कर, अच्छा म्यूज़िक सुनकर, अच्छा हेल्दी खाना खाकर, अच्छे स्पिरिचुअल और रिलीजियस एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करके, पार्टिसिपेट करके, और कभी कभी अपने आप को हमें एक तरह से खाना खिलाना पड़ता है। वो खाना क्या होता है? पॉजिटिव अफर्मेशंस का। जब भी मन उदास हो, अपने आप को तुरंत 5 लाइनें बोलना शुरू कर दो। मैं परफेक्ट हूँ, मैं सुंदर हूँ, मेरे पास बहुत
खूबियाँ हैं, हर कोई मुझसे अट्रैक्ट होता है। और 5वें नंबर पे बोलो कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारा प्यार है। ये आपको ना तब बोलना है जब जब आप अपने आप को कमज़ोर, हारा हुआ, निराश या प्यार को लेकर मायूसी फील हो रही है कि पता नहीं अब मेरी लाइफ में मुझे कभी प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो स्पिरिट कह रहे हैं कि उनकी आप पर नज़र है। आप अपनी लाइफ में जब जब डाउन फील करते हो तो आसपास आपको हेल्प करने के लिए डिवाइन एनर्जीज होती हैं जो हमें दिखती नहीं है। तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको लव में किसी तरह का ब्लॉकेज या लव को लेकर आप सेल्फ डाउट कर रहे हो। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो किसी ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हैं जो प्रेजेंट में आपकी उदासी का कारण है। यानी कि लव रिलेशन वाले यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। देखिए यहाँ पे मैरिड कपल्स भी हैं जो अपने हस्बैंड वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, अनमैरिड कपल्स भी हैं, और कुछ लोग वो भी हैं जो डिवोर्स्ड हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं। काफ़ी लोगों को स्पिरिट मैसेजेस फ्यूचर में कोई नया रिस्क लेने की तरफ इशारा दे रहे हैं। टेक रिस्क। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग डर रहे हों अपने किसी कनेक्शन के ओवर होने से, आपको डर लग रहा है, या ऑलरेडी आपको किसी ने धोखा दे दिया है, आप फिर भी उन्हीं का वेट कर रहे हो। तो स्पिरिट कह रहे हैं आपको कि प्रेजेंट में जो भी आपका हाल है, जो भी सिचुएशन है, जो भी आपकी लाइफ में ब्लॉकेज आ रहा है, आप रिस्क उठाओ। अगर आप चाहते हो उस रिश्ते में एक और मौका देना तो शुरुआत आपको करनी है। अगर आप लंबे समय से वेट ही करते जा रहे हो तो अब वो टाइम आ गया है कि आँखों को खोलना है, अंधेरे को मिटाना है और उजाले की तरफ जाना है। यानी कि डार्कनेस से लाइट में एंटर होने वाले हो आप। और प्रेजेंट आपके हाथ में भी है, फ्यूचर को आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बार बार पास्ट में लटके रहना, पास्ट वाले इंसान के बारे में सोचते रहना, कुछ ऐसा हो जाए कि पिछला इंसान लौट आए, इस सोच को आपको बदलना है। अगर आप उन्हें भी लाना चाहते हो तो अपनी सोच को बदलो। बहुत लोग ये सोचते हैं कि सेल्फ लव करने से इंसान सेल्फिश हो जाता है। बिल्कुल नहीं। अपने आप को प्यार करने से हम स्वार्थी नहीं बनते, लेकिन प्यार के अंदर हमें एक घमंड, ईगो, एटीट्यूड, एरोगेंस, ये सब नहीं आना चाहिए। तो सेल्फ लव का मतलब ये नहीं कि किसी भी इंसान को आप ब्लॉक कर दो, किसी भी इंसान को बुरा भला बोल दो क्योंकि हम तो सेल्फ लव कर रहे हैं, वो भाड़ में जाता है तो जाए, हमें कोई मतलब नहीं। सेल्फ लव का मतलब है दूसरे इंसान के ऊपर अपनी व्यर्थ की ऊर्जा देना, अपनी एनर्जी वेस्ट करना। चाहे आप सोच कर वेस्ट कर रहे हो, चाहे पुराने मैसेज पढ़ पढ़ के वेस्ट कर रहे हो, चाहे उनको ऑनलाइन स्टॉक करके अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, उस एनर्जी को आप अपने पास रखें, उस पे ध्यान दें, अपने ऊपर काम करें, तभी आपका काम बनेगा। क्योंकि आपके लिए स्टार्टिंग में एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज निकला है जिसका मीनिंग बहुत बड़ा है। गो विद द फ्लो। कुछ चीज़ें जो हमारी लाइफ में हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको फ्लो के साथ जाने दो। अभी जो सिचुएशन आपकी लव लाइफ में चल रही है, या मैरिज में चल रही है, या फिर आप किसी पे क्रश करते हो, और जो लोग अपने पुराने एक्स का वेट कर रहे हैं, या किसी से आपका लेस या मिनिमम कांटेक्ट है, आप उनका वेट कर रहे हो, तो अभी कंट्रोल मत करो सिचुएशन, बल्कि उस एनर्जी को अपनी बेटरमेंट, अपने लेवलिंग अप करने की तरफ लेकर आओ। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना शुरू कर दो,
म्यूज़िक ऐसा सुनो जिससे आपका मूड इंस्टेंट अपलिफ्ट हो। रोने धोने वाले सैड सॉन्ग नहीं सुनने, ना ही सैड स्टेटस लगाने हैं, ना ही बार बार पास्ट की यादों को लेकर अपने ऊपर नेगेटिव एनर्जी फील करनी है कि सब कुछ मेरे अंदर ही गलत होगा इसीलिए मेरे पार्टनर चले गए। तो ये बोल रहे हैं स्पिरिट आपको कि अभी वो टाइम है कि आप अपने आप को माइंड, बॉडी एंड सोल लेवल पर सेंटर करो। अगर आपको किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए, कोई उपाय चाहिए किसी भी रूप में, जहाँ पर आपको लगता हो कि मेरा काम अटक गया है, या किसी को लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया है, कोई ब्लैक मैजिक किया है, तो भी आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हो। मैं उपाय भी देती हूँ, और जहाँ पे मुझे लगता है कि स्पेल्स करने हैं, रिचुअल्स करने हैं, वहाँ पे मैं आपको गाइडेंस भी देती हूँ और उन्हें परफॉर्म भी करती हूँ। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो कमेंट में लिखना है थैंक यू स्पिरिट्स, और अगर किसी अन्य ऑप्शन पर ध्यान गया हो तो उन ऑप्शन को भी आप सुन सकते हो। अब बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन पर। तो ये वाला जिन्होंने भी ऑप्शन चुना है, आप लोगों के लिए स्पिरिट का मैसेज क्या है? सबसे पहला मैसेज है लव योर सेल्फ, दूसरा मैसेज है डेस्टिनेशन, तीसरा मैसेज है रीड होली बुक्स, चौथा मैसेज है फ्रीडम, पांचवा मैसेज है गो विद द फ्लो, और एक लास्ट मैसेज यहाँ पर है डिवाइन इज वॉचिंग यू। तो देखिए स्पिरिट ने कितने ब्यूटीफुल तरीके से बहुत ही सुंदर सुंदर मैसेज आप लोगों को दिए हैं। आप में से बहुत लोग शायद अपनी लाइफ में करंटली लव रिलेशनशिप या मैरिज में डिले आ रहा है, या जिन्हें आप प्यार करते हो उस पर्सन से आपकी लव एनर्जी मैच नहीं कर रही, क्योंकि आप उस पर्सन को इतना ज़्यादा याद कर रहे हो और वो आपको कांटेक्ट तक नहीं कर रहे। तो कुछ तो यहाँ गड़बड़ है। ये वाला ऑप्शन उन लोगों का ज़्यादा होगा जिनमें मुझे लग रहा है कि सेपरेशन चल रहा है, या लंबे समय से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली गई है। कोई थर्ड पार्टी इसका रीज़न हो सकता है। तो आपको स्पिरिट मैसेजेस बहुत ही डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं कि अगले आने वाले कुछ टाइम में आपकी ये प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। हम प्रेजेंट सिचुएशन से फ्यूचर की एनर्जी शिफ्ट की तरफ इस रीडिंग को फील कर रहे हैं। आप में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो इंट्यूटिव हो सकते हैं, या हो सकता है कि आप काफ़ी मेडिटेशन, ध्यान, योगा, धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, ग्रंथ पढ़ना, पूजा पाठ करना, भक्ति करना, इस तरफ आपका ध्यान बहुत ज़्यादा जाता हो, पॉसिबल है। और मुझे कुछ ऐसे भी व्यूअर्स दिख रहे हैं जो शायद इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं मानते। टोटली इन सब चीज़ों के लिए आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो डिफरेंट है। शायद आप बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी में और स्पिरिचुअलिटी में मानते हो, लेकिन धर्म, परंपराएं, सिद्धांत, ट्रेडिशन, कल्चर शायद आप इतना ज़्यादा फॉलो भी नहीं करते। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, सबकी सोच अलग है, और सबकी सोच अलग क्यों है उसके पीछे भी रीज़न है, लेकिन मैं उस रीज़न पर नहीं जाऊंगी। कुछ लोगों की कंडीशनिंग ऐसी है, कुछ लोगों के लाइफ एक्सपीरियंस ऐसे हैं, और कुछ लोग प्रैक्टिकल हैं। जब तक वो चीज़ें फैक्ट्स के साथ, प्रूफ के साथ सामने नहीं आती, काफ़ी लोग उन्हें मानते नहीं हैं। मुझे यहाँ पे स्पिरिट का मैसेज मिला है कि आपकी लव रिलेशनशिप के अंदर जो ब्लॉकेज है
वो आपके कारण नहीं है, वो ऐसे किसी पर्सन के कारण है जिनका कर्मा रिजॉल्व नहीं हो रहा। वो बार बार अपनी लाइफ में ऐसे लोगों से अट्रैक्ट होते हैं जो उनके कार्मिक हैं। आपको अपने ऊपर ब्लेम नहीं करना। अगले कुछ दिनों के लिए कोशिश करो, जब भी मन उदास हो तुरंत 5 लाइनें अपने आप के लिए बोलो। पहली लाइन, मैं बहुत प्यारा हूँ या मैं बहुत प्यारी हूँ। दूसरी लाइन, मुझ में बहुत सारी खूबियाँ हैं। तीसरी लाइन, दिन ब दिन मेरे जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद और प्रेम बढ़ रहा है। चौथी लाइन, मुझे सब लोग खूब प्यार देते हैं, मैं जहाँ जाऊँ मुझे प्यार ही प्यार मिलता है। और आखिरी लाइन जो आपने बोलनी है, मैं अपने जीवन में सभी खुशियों का और आशीर्वाद के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ। तो जब आप ऐसा बोलोगे ना, आप देखना विदिन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर ही आपकी एनर्जी कैसे बदलती है। आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी, आपका ध्यान एकदम से अपने ऊपर आ जाएगा। और यही करना है आपको। फ्रीडम का कार्ड कहता है कि कुछ ऐसी एनर्जी जो आपकी लाइफ में पैरों की जंजीर जैसी है, उससे आपको फ्री होना है। जैसे कुछ लोगों को अपने रिलेशन से कोई ऐसा ट्रॉमा मिलता है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है जिसे लेकर हम कई सालों तक बैठे रहते हैं कि ये इंसान ने मुझे इतना दर्द दिया है, इतना धोखा दिया है, फिर भी हम उस इंसान को छोड़ना नहीं चाहते। तो आपको छोड़ना नहीं है, लेकिन उस एनर्जी को बदलना है। यानी कि कुछ दिनों के लिए उस पर्सन के साथ जो भी आप दोनों के बीच में एनर्जी एक्सचेंज रहा है, जो भी एक्सपीरियंस रहा है, लड़ाई झगड़े की बातें रहीं, कोई थर्ड पार्टी को लेकर आप दोनों के बीच में अलगाव हो गया, दूरियां आ गई, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर कहीं और मैरिड थे और आपको ये बात बहुत देर में पता लगी, इतना लेट पता लगी कि आपको लगा अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो उनको उनकी गलतियों के लिए आप माफ़ कर दें कि मैं आज से ही अपने जीवन में उन सभी लोगों को माफ़ करती हूँ या करता हूँ जिन्होंने भी मुझे धोखा दिया है। जब आप ऐसा करोगे तो ये नहीं है कि वो लोग हमेशा के लिए आपके साथ किए गए गलत कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। नहीं, आप फ्री हो जाओगे। यूनिवर्स ऊपर से ये देख रहे हैं कि आप लोगों के लिए अपने आप को कितना ज़्यादा अवेलेबल रखते थे। आपको उनकी एनर्जी से दूर किया जा रहा है, और आपके अंदर की जो काइंडनेस है, जो ग्राउंडनेस है, और जो एक इमोशन आपका दूसरे इंसान के लिए अपने आप को हील नहीं कर पाता, क्योंकि आप सब लोगों को हीलिंग करते हो। सब लोगों की लाइफ में जाकर आप उनका दुख बांटते हो, दुख कम करते हो, बजाय कि वो लोग आपका दुख कम करें। तो जब आप उनको माफ़ करोगे ना, तो आप लाइट फील करोगे। और कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आएगा कि मैं तो माफ़ी नहीं कर सकता, मैं तो ये चाहता हूँ कि उस इंसान का बुरा हो जिसने भी मुझे धोखा दिया है। ईश्वर या स्पिरिट गाइड्स उस इंसान को सबक सिखाएं। तो ये सब आपने नहीं बोलना। जितना ज़्यादा उस पर्सन से नेगेटिवली आप कनेक्ट नहीं करोगे, उतना ज़्यादा वही पर्सन रिग्रेट करता हुआ या गिल्ट में रहता हुआ वापस लाइफ में लौटेगा या लौटेगी। ये आकर्षण का नियम भी कहता है। और ये कहीं ना कहीं हमारी हायर कॉन्शियसनेस, जब आप स्पिरिचुअली अवेकन हो जाते हो ना, तब आपको पता लगता है कि माफ़ करना क्यों ज़रूरी है। बहुत लोगों को लगता है कि बदला लेना ज़रूरी है, लेकिन जब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर करते हो तब आपको एक एक इंसान को माफ़ करना पड़ता है, क्योंकि उनके साथ आपका जो कार्मिक कनेक्शन है वो धीरे धीरे कम होगा। और वही लोग वापस फिर आते हैं माफ़ी खुद मांगने कि हमें माफ़ कर दो। तो यही देना था स्पिरिट ने आप लोगों को मैसेज कि
नेगेटिव सिचुएशन से अपने आप को फ्री करो और अपनी लाइफ को एक बेटर डायरेक्शन की तरफ लेकर जाओ, ताकि स्पिरिट्स जो आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं वो इसीलिए ला रहे हैं कि आपको उस पर्सन से और भी बेटर बनाया जाए, क्योंकि आप किसी से कम नहीं हो। तो बस ये थी रीडिंग छोटी सी, और इस रीडिंग को आपने सबसे ज़्यादा लाइक देना है, कमेंट में लिखना है थैंक यू गॉड या थैंक यू स्पिरिट्स। और अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक देने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। जिनको मुझसे कंसल्टेशंस या रीडिंग लेने हो, उपाय लेने हो, किसी भी तरह की समस्या आपके जीवन में चल रही है और आपके पास उसका सल्यूशन नहीं निकल रहा, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में कोई दोष है और उस दोष की वजह से जीवन में दिक्कतें, परेशानियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, तब भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएंगी। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, बाय बाय।